स्वप्न विचार 2 सर्ग 237। हे साधो, यह जो सृष्टि है उसका एक विराट पुरुष है, उसी का यह शरीर है। यह विराट भी अन्य विराट के संकल्प में है। यह विराट उस विराट का रोमांच है। जब विराट पुरुष के अंग में क्षोभ होता है और जीव की पाप वासना उदय होती है, तब वासना और अंग का क्षोभ इकट्ठा होने से उस स्थान में उपद्रव और कष्ट होता है। जैसे वन में बहुत वृक्ष होते हैं और उन पर गाज गिरती है तो उससे सब चूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही इकट्ठे पाप से सब इकट्ठे ही मर जाते हैं और इकट्ठे दुर्भिक्ष से कष्ट पाते हैं। जैसे किसी पुरुष के अंग पर मक्खी काटे तो उससे वह अंग कांपता है और उस अंग के कांपने से रोम भी कांपने लग जाते हैं, और जो सर्पादिक जीव कहीं डसते हैं तो सारा शरीर दुखता है और सब रोम कष्ट पाते हैं, वैसे ही यह जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब किसी नगर में पाप उदय होता है तब एक रोमरूपी नगर जीव कष्ट पाते हैं, और जो सारे अंगरूपी देश में पाप उदय होता है तो सर्प के काटने के समान विराट का सारे शरीर में क्षोभ होता है और उसके शरीर पर रोमरूपी सब जीव कष्ट पाते हैं। आत्मसत्ता केवल अनुभवरूप है, उसके प्रमाद से यह आपदा दृष्टि होती है। यह जगत कारण से उपजा होता तो सत्य होता, कारण से तो उपजा नहीं, सत्य कैसे हो? इस जगत में सत्य प्रतीति करना ही अज्ञान है। हे साधो, इस आकाश का कारण कोई नहीं, पृथ्वी का कारण कोई नहीं और अविद्या का कारण भी कोई नहीं। स्वयंभू अकारण है। स्वयंभू उसका नाम है जो अपने आप से प्रकट है, तो उसका कारण कौन हो? अग्नि, जल, वायु का कारण भी कहीं नहीं। जो तुम कहो कि सबका कारण आत्मा है तो आत्मा को निमित्त कारण कहोगे या समवाय कारण कहोगे? यदि प्रथम पक्ष निमित्त कारण कहिए तो नहीं बनता, क्योंकि आत्मा अद्वैत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं, तब निमित्त कारण कैसे हो? यदि समवाय कारण कहिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि समवाय कारण आप परिणाम करके कार्य होता है। पर आत्मा अच्युत है और अपने स्वरूप को नहीं त्यागता, वह समवाय कारण कैसे हो? इससे यदि आत्मा में कारण कार्य भाव नहीं तो फिर जगत किसका कार्य हो? हे अंग, जो कारण से रहित देख पड़े उसको जानिए कि ब्रह्मात्र भासित होता है, और जो तू कहे कि कारण बिना पिंडाकार नहीं होते, कहीं कारण भी होगा, तो हे अंग, जैसे मनुष्य देह को त्यागता है और परलोक जाकर देखता है तो कर्म के अनुसार सुखरुख भोगता है, पर उस शरीर का कारण किसे कहिए? वह तो कारण से नहीं उपजा, ब्रह्मात्र है। वैसे यह भी ब्रह्मात्र जानो। जैसे स्वप्न में जो नाना प्रकार के आकार प्रकट होते हैं वे किसी कारण से नहीं उपजते, और जैसे आकाश में तरुवर और रंग दिखते हैं वे ब्रह्मात्र हैं, वैसे ही यह जगत भी ब्रह्मात्र है। जैसे बालक को अनहोता वैताल दिखता है और उससे वह भयभीत होता है, वैसे ही यह जगत भी अनहोता स्वरूप के प्रमाद से दिखता है।